श्री राम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि साधारण को भी असाधारण योग्यता और सम्मान दिला सकती है। इसका प्रमाण पौराणिक कथाओं में मिलता है। माता पिता की सेवा भक्ति और आशीर्वाद से श्रवण कुमार की कीर्ति अमर हो गई। पिता की संपत्ति में पुत्र का जन्मजात अधिकार होता है, लेकिन पिता के ज्ञान तत्व और कुल परंपरा के निर्वाह के लिए आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनना संतान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। माता पिता की सेवा भक्ति के कारण ही श्री गणेश भगवान प्रथम पूजनीय बन गए। सूत्र है कि श्री गणेश पूजन का संदेश ही माता पिता की सेवा भक्ति का संदेश है। माता ममत्व एवं पिता अनुशासन के प्रत्यक्ष देवता होते हैं, इसलिए उपनिषदों में मातृ देवो भव पितृ देवो भव की बात कह के मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि पुत्र को कर्तव्य बोध का उपदेश देते हुए माता पिता को प्रत्यक्ष देवता मानकर उनकी सेवा भक्ति करने का आदेश देते हैं। अतः माता पिता की सेवा से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। माँ जो प्रार्थना करती है उसकी प्रार्थनाएं साधारण नहीं होती। संसार में माँ की ममता और पिता की सुरक्षा की कोई बराबरी नहीं है। भगवान के प्रति भी मनुष्य ने जो संबोधन दिए उसमें कहा, तू ही माता है, तू ही पिता है, बंधु है, सखा है। माँ बाप सबसे महान है, इसलिए उन्हें आदर सम्मान देना सीखें। बड़ों का आशीर्वाद और छाया मिलती रहे तो सौभाग्य जगता है। जीवन में बड़ों के आशीर्वाद का महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने बड़ों गुरुजनों ऋषिजन पूज्यजन को प्रणाम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें लंबी उम्र विद्या यश और शक्ति की प्राप्ति होती है। बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि की भी वर्षा होती है।